हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं रेंज बताने जा रहा हूँ। इसके पहले डोमेन कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हो या माड का हो या अलजेब्रिक फंक्शन का हो, ये सब बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज को निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे फार्मूले बताए हुए हैं, ट्रिक बताए हुए हैं, उन सब का इस्तेमाल करना है। रेंज, पहले तो रेंज के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि एक ये जो पहले बताए हुए हैं, मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, ये सेट है ए, ये सेट है बी। क्लियर है। यहाँ पर ये है 1 2 3 4, यहाँ पर ये ए बी सी डी, मान लीजिए ई है। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ एफ मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और जिससे ये रिलेटेड है, केवल उन्हीं से, ये जिससे ये रिलेटेड, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ एफ। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह से फिगर नहीं बनाना है। और कॉम्प्लिकेटेड अगर आते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। इसमें देखिए, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4। कोडोमेन हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई, ये पूरा। लेकिन रेंज केवल जिससे रिलेशन है वही रेंज हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ये सब बता चुके हैं हम, केवल हिंट कर रहे थे। तो ये है रेंज, ये रेंज है। इस रेंज को कैसे निकालेंगे हम। देखिए क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों निकालते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, मान लीजिए ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं, फिर सॉल्व करते जाएंगे। दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तीसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, हर टाइप का बता दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। चौथा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पाँचवा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर छठा, चलिए पहले इतना बता लेते हैं, फिर आगे। या ये और लिख लीजिए, छठा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक ये है एक्स अपॉन या एक्स स्क्वायर प्लस 1। सातवां, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लगभग कई टाइप के मिल गया है क्वेश्चन, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए यहाँ लिख दिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, डोमेन और रेंज। इसके बाद फिर अभी माड वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बताते हैं। पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चन में पहला देखिए, एकदम सिंपल है।
सॉल्यूशन ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब इसको हम करें क्या, इसका देखेंगे कि ये एफ एक्स डोमेन और रेंज तभी निकलेगा जब ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो। शुरू में ही बताए थे रियल वैल्यूड क्या फंक्शन होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू आती है वो रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको सॉल्व करते हैं तो वो रियल होनी चाहिए। ये एफ एक्स रियल है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये रियल है। रियल का मतलब कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि ये रियल है। अगर एक्स की ऐसी वैल्यू रख देंगे जिससे ये इमेजिनरी आएगा तब ये डिफाइंड नहीं होगा। ये रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए है डोमेन और रेंज। क्लियर है। तो एफ एक्स, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन एफ एक्स मस्ट बी रियल इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू नॉट 0। ये रियल तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ये नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू -1/2 नहीं लेंगे हम। x की वैल्यू अगर -1/2 ले लेंगे, देखिए -1/2 ये ऊपर 2 है तो -1 हो जाएगा, +1 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू इसको छोड़कर इसमें कोई भी ले लें उसके लिए ये रियल होगा। इसका मतलब हो गया कि इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन इज इक्वल टू, ये रियल नंबर होगा लेकिन उस रियल नंबर में से ये माइनस कर देंगे, -1/2। क्लियर है, समझ में आ गया ये। तो ये इस तरह से डोमेन इसका निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल में कहीं दम नहीं है। ये रियल तभी होगा जब ये 0 ना हो, ये 0 ना हो का मतलब कि x की वैल्यू -1/2 ना हो। -1/2 नहीं होगा तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिसको रखने पे ये रियल हो, ये आ जाएगा r -1/2। क्लियर है। फिर देखिए इसका रेंज for range of f, रेंज के लिए for range of f let y is equal to 3/2x plus 1, 2x plus 1। हमने मान लिया कि y जो है ये इसके बराबर है। क्लियर है। इसको x में सॉल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 2xy प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 3, 2xy प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 3। फिर x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू -3 माइनस y, या इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -3 माइनस y, या x इज इक्वल टू -3 माइनस y अपॉन 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए यहां पर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, अगर x इसके डोमेन में क्या था कि x r को बिलोंग कर रहा है, तो अब यहां पर ये x रियल कब होगा, x रियल तभी होगा जब ये 0 ना हो। क्लियर है। कंडीशन क्या आ जा रही है यहां पे, फिर कंडीशन है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f 2y माइनस 1
इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 2y इज इक्वल टू नॉट 1 या y इज इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, 1/2, 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू नॉट 1/2। इसमें y की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। अगर ये y 1/2 रख देंगे, देखिए 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसके पहले वाले में क्या आया था, इसके पहले वाले में आया था कि x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये निकल गया। अब ये देखिए y 1/2 को छोड़ के y की वैल्यू इसमें कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका जो रेंज आ जाएगा, तो इस तरह से रेंज क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस ये 1/2, r माइनस 1/2, और डोमेन में क्या आया था, r माइनस 1/2 आया था। तो इस तरह से ये छोटा सा एक ये पहला क्वेश्चन है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले df के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर y मान लेते हैं, उसको x में सॉल्व करते हैं, फिर उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, समझ में आया? फिर देखिए दूसरा ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए फॉर लिखेंगे, फॉर डोमेन ऑफ f, कंडीशन क्या है, या लिखेंगे फॉर डोमेन ऑफ f(x) मस्ट बी रियल, रियल वैल्यू के लिए बात हुई है, तो f(x) मस्ट बी रियल। ये रियल तभी होगा इफ x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। x 2 नहीं होना चाहिए, x 2 नहीं होना चाहिए। x 2 अगर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 2, यही आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका डोमेन। इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। अगर ये दिया है इस तरह से x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे कि x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये काट दिए तो ये आ गया x प्लस 2। तो इससे गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये तरीका गलत है। आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इस तरह से लगाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से अगर करेंगे तो ये x की वैल्यू रियल आ रही है और रियल आ रही है, और यहाँ से आ रहा है कि नहीं, ये 2 को छोड़ के तब रियल आएगा। तो इस तरह से ये गलत है, इस तरह से कभी ना करें। करने का तरीका ये है। क्लियर है? फिर देखिए इसी का हम निकाल रहे हैं रेंज। तो इसका ये df आ गया r माइनस 2। फिर देखिए फॉर रेंज, अब क्या करेंगे रेंज के लिए, रेंज के लिए इसको लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस 2y इज इक्वल टू x² माइनस 4। इन सारे वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस xy प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x² माइनस xy ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये x में क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की जगह ये माइनस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² माइनस 4ac, तो ये कुछ नहीं है, c की जगह 2y माइनस 4 अपॉन 2
इंटू वन, 2 इंटू 1। अब अगर देखा जाए, ये देखा जाए, ये x रियल कब होगा? सोचिए, बताइए कि x की वैल्यू रियल कब होगी। यहां ध्यान देना है, इसको सॉल्व करने के लिए x रियल होना चाहिए। फॉर x टू बी रियल, ये रियल तभी होगा जब ये क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। अंडर रूट में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4 2y माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये y माइनस 4 क्यों आया? वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8y, ये आ गया। अब इसका हम ले लें, देखिए ये तरीका बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इसको x बिलोंग्स टू क्या बताए थे कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये बताए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है 0, यहाँ पर हमारा है 0। तो जब यहाँ पर 0 है तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, या तो दूसरा तरीका ले लें तो ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको लिखते हैं मॉड y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चाहे जैसे कर लें, चीज़ वही आएगी, चीज़ वही आएगी। क्लियर है? इससे कर लें या इस तरीके को अपना लें, चीज़ वही आएगी। अब अगर ये 0 से बड़ा है, इसके लिए दो कंडीशंस थी, ये y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर था y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये है तो देखिए ये है माइनस वाई प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 या y इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 4 आ रहा है और यहाँ पर ये 4 आ रहा है। y इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन है, ये 0 है, ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस 4 है। इसके अनुसार y इज लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ से y इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इससे ये माइनस इन्फिनिटी से अगर निकालें हम तो ये आ रहा है y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, माइनस इन्फिनिटी टू 4, और इस वाले से निकालेंगे तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ये 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर ये केवल 4 ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, केवल 4, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो अगर दोनों को देखा जाए तो केवल 4 ऐसी चीज़ कॉमन है, 4 ऐसी चीज़ कॉमन है, 4 ही कॉमन है, 4 कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू लगा है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? इसमें
हमने रेंज पूछ दिया था, लेकिन बुक में रेंज नहीं पूछा है, केवल डोमेन पूछा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल, एफ एक्स मस्ट बी रियल। एफ एक्स रियल कब होगा? इफ कंडीशन, ये कंडीशन है, एफ एक्स रियल तब होगा जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ये तभी रियल होगा जब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, या एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हो, या ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स माइनस 2 या एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, इस तरह से जब रहेगा तो अब बताए हुए हैं एक्स कैसे हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? डोमेन निकालने का तरीका बताए थे, उस तरह से ये हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसको जैसे बता रहे थे वो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 स्क्वायर, या मॉड में चेंज कर देंगे इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो इससे भी निकाल सकते हैं, चीज़ वही आएगी। फिर देखिए रेंज निकालना है इसका, रेंज फॉर रेंज ऑफ एफ लेट y बिलोंग्स टू, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब भी रेंज निकालना हो तो इसको हम मान लेते हैं ये y है, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर क्या करेंगे, ये y इज इक्वल टू इतना है, क्लियर है? और ये रियल कब होगा, ये रियल कब होगा, और कंडीशन साथ में क्या है कि ये रियल तभी होगा यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर निगेटिव हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। और क्या है यहाँ पर साथ में, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 0 भी है, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी है। तो यहाँ पर क्या बोले, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर देखने की बात है कि ये जो है ये x, अगर ऐसे देख लें x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस y की वैल्यू जो हम रखेंगे, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन दिया है, इसके अनुसार चलेंगे हम, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर देखिए लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू df, फॉर x बिलोंग्स टू df एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये वाई स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू
-4, बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अनुसार जब चलेंगे हम, इसके अनुसार, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -4, यहाँ पर आ रही है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। तो अब हम इसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ f, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से आगे की ओर ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। देख लीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पहले इसका डोमेन निकालते हैं। फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल इफ, कंडीशन क्या है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको पॉजिटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। जब इस तरह से रहता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, और इसको लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो इसका जो डोमेन आया, डोमेन आ गया -3 से 3। ये सिंपल है, -3 से 3, इसका ये डोमेन आ गया, डोमेन। क्लियर है। ये पहले बताए हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। ये आ गया इसका डोमेन। अब हम बात करेंगे रेंज की। फॉर रेंज, फॉर रेंज ऑफ एफ क्या करेंगे, इसका रेंज निकालने के लिए हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू अंडर, अब यहां से देखिए, ये हमने मान लिया है y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक कंडीशन होती है कि किसी भी अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो नॉन निगेटिव होती है, एज स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर is नॉन निगेटिव। कह रहा है कि स्क्वायर रूट जो होगा, किसी भी स्क्वायर रूट, कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नॉन निगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये y जो आएगा वो नॉन निगेटिव होगा। जब नॉन निगेटिव होगा, इसका मतलब दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नॉन निगेटिव होगा, किसी भी। ये 4 ले लिए, इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये नॉन निगेटिव है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी रियल नंबर हो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन निगेटिव। अगर ऐसा है तो ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ये एक कंडीशन मिल गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ ये लिखते जाएंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूँकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
डोमेन ऑफ एफ। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर देखिए ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर ये जो दे रहा है कि y प्लस 3 y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे अगर यहाँ से निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा y बिलोंगिंग टू -3 to 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से और इसको देखा जाए तो इसके अनुसार इसका बना रहे हैं फिगर, ये 0 है, ये -3 है, ये 3 है। इसके अनुसार जो वैल्यू आ रही है वो 3 से ये आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है। इसके अनुसार जो वैल्यू आएगी वो -3 से 3 आएगी, लेकिन इसके अनुसार जो वैल्यू आएगी वो 0 से 3 आएगी। तो हमको कौन सा लेना है? हमको ये लेना है। क्लियर है? हमको ये लेना है। इसके अनुसार यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसके अनुसार यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ। क्लियर है? क्योंकि ये भी कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी रेंज की, इसलिए जो रेंज आएगा, रेंज इज इक्वल टू, यहाँ -3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 0 से 3। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए देखिए, फॉर डोमेन ऑफ एफ एंड एफ एक्स मस्ट बी रियल इफ, ये सब कंडीशन बता चुके हैं। ये इसका डोमेन तभी निकलेगा जब ये क्या हो, ये जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो, ये जो है 0 से बड़ा हो। ये 0 से बड़ा होगा तभी जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा होगा तभी इसका वैल्यू जो है वो रियल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3, x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये आ गई। यही हमारा हो गया डोमेन। डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा -3 से 3, -3 से 3। क्लियर है? अब हम रेंज निकालेंगे। रेंज में सब चाहे जो हो, पैटर्न वही है। लिखेंगे फॉर रेंज एफ लेट y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये मान लेंगे 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए और y क्या होना चाहिए? y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। y 0 नहीं होगा, y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, स्क्वायर करिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x में वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर। इसीलिए यहाँ लिखे हैं कि y 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे y आ रहा है, y अगर नीचे आ रहा है तो y इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये देखिए, फिर एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y², या ऐसे लिख दें, इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1/y²। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 - 1/y² आ गई। ठीक, इसी को सिंप्लीफाई कर दिए हैं। फिर देखिए, ये आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1/y²। अब यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है, y इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर लेंगे तो वो नॉन निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। एक्स अगर इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये रखेंगे 9 - 1/y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन 0 है तो इसी की वैल्यू तो ये है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर देखिए, अगर y से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9y² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड ऊपर तो ये हो जाएगा 9y² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 9 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा y² - 1/9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या y - 1/3 या +1/3 ले लें, एक में y - 1/3 ले लें विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना है हमको, ये इसकी जो वैल्यू आती है एक्चुअल में, ये जो आएगा y बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। y इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? y इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, एक चीज़ और देखिए कि जब ये y इज इक्वल टू अंडर रूट 1/√9 - x² है, ये है। हमने y सपोज किया था ये कि y की वैल्यू ये है। एक चीज़ और देखिए कि कोई भी ये जो है, ये y जो है, ये रियल कब होगा? y रियल कब होगा? जब ये पूरा जो है 0 से बड़ा हो। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 से बड़ा हो। ये 0 से बड़ा कब होगा? जब ये y इस तरह से ले लेंगे, या ऐसे ले लें y² इज इक्वल टू 1/9 - x²। y² इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हुआ कि y ग्रेटर देन 0 होगा। y ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसी को अप्लाई करेंगे। 0 तो यहाँ कहीं आ नहीं रहा है, तो ये लिख लेंगे y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अब y जो है 0 से बड़ा हो, और इसमें क्या है, इसके अनुसार हम कहाँ से कहाँ लिए हैं, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1/3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1/3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा y इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस 1/3 और यहाँ से हो जाएगा y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/3 और हमारे पास है y 0 नहीं होगा, y क्या होगा, y 0 से बड़ा होगा। तो इसके अनुसार ये इससे छोटा, ये 1/3 से बड़ा होगा, लेकिन कंडीशन कह रहा है कि y 0 नहीं है, y 0 से बड़ा है। 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये भूल जाएंगे हम। तब फिर इसको अप्लाई करेंगे, y 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है इसका मतलब इसको ले लेंगे केवल। तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1/3 टू इन्फिनिटी, यही आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कंडीशन के अनुसार। ये डायरेक्ट तो वैसे निकाले थे जो वो निकालते हैं, लेकिन अगर इसको देख लें, ये जो a और b यहाँ पर जो होता है x माइनस a x माइनस b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर ये a b से छोटा है तो होता क्या है कि x माइनस a इज लेस दैन 0, x माइनस b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, ये 0 ये बड़ा। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर उसका निकाल देंगे इसकी वैल्यू जैसे अभी निकाले थे तो उसमें कन्फ्यूजन होगा। अब इस कंडीशन के अनुसार यहाँ जो कंडीशन दिया इसको भी अप्लाई कर देंगे, जो चाहिए वो निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये दे रहा है कि y जो है माइनस 1/3 के बराबर या छोटा है, और यहाँ दे रहा है कि y 1/3 से बड़ा या बराबर है, लेकिन कंडीशन दिया है कि y 0 नहीं है, y 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करना है, तो ये तो भूल जाइए, ये होगा नहीं। अब क्या होगा, y 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या है, 1/3 है। इसका मतलब कि 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएगा वो सब उसके रेंज में आ जाएगा। 1/3 से इन्फिनिटी ये सब इसके रेंज में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये रेंज निकालते हैं। देखिए फिर 6 fx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन फॉर डोमेन ऑफ fx मस्ट बी रियल इफ x स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा वो डोमेन जो आएगा वो रियल नंबर आ जाएगा। आंख बंद करके, जो डोमेन आएगा वो रियल नंबर आएगा। फिर देखिए फॉर रेंज f हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने मान लिया कि y की वैल्यू ये है। क्लियर है? y की वैल्यू ये है। तो ये क्या होगा, ये रियल होगा। किसके लिए? फॉर ऑल। एक चीज़ और है कि ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। जब ये 0 से बड़ा होगा तो यहाँ x की वैल्यू जो भी रखेंगे हम, ये y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, ये y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए ये y एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई
या y माइनस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। क्लियर है? अब जो अभी लिखे थे उसको देख लीजिए। यहां से देखिए, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। चूंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, यही लिखे थे हम। दिस मस्ट बी रियल, इसका मतलब माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां पर देखिए ये माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, या इसको लिख सकते हैं वाई माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। या तो इसको इस तरह से लिखें, या वाई माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से। ये वाई है और ये वाई माइनस वन है, लेस देन इक्वल टू जीरो। वाई माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पड़ती है, हो जाएगा वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा वाई माइनस जीरो वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो ऐसे ही रहने देते हैं, दोनों का रिजल्ट वही आएगा। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू, y बिलोंग्स टू ये लेस देन है तो ये हो जाएगा 0 से 1, y बिलोंग्स टू 0 से 1। एक चीज़ और है, यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, और y मस्ट नॉट बी 1, y मस्ट नॉट बी 1 यहाँ, एंड y मस्ट नॉट बी 1, y मस्ट नॉट बी 1, y मस्ट नॉट बी 1, y मस्ट नॉट बी 1। तो अब देखिए अगर इसमें हम 1 ले लेते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ दे रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से ओपन इंटरवल, 0 से ओपन इंटरवल 1। एक्चुअल में ये आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, तो ओपन इंटरवल लगा दिए, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। क्लियर है? ये कंडीशन पे थोड़ा सा फोकस करना है और कुछ नहीं है, और जैसे डोमेन निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ये जो कंडीशन है, कंडीशन को अप्लाई करना है, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ये हमारा रेंज निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये डोमेन कैसे निकालते हैं वो बताए हुए थे, उसको निकालते हैं। फिर रेंज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे ये बता रहे हैं एकदम सिंपल वही प्रोसेस, जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई करते जाना है। फिर देखिए नंबर 7, ये 7 नंबर सवाल है। एफ एक्स इजल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल इफ, कंडीशन बताए थे कि ये रियल तभी होगा जब ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दिस implies that x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू नॉट प्लस माइनस 1। ये x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो जब प्लस माइनस 1 नहीं है इसका मतलब सारे जो रियल नंबर्स हैं वो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस माइनस 1 1, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। यही छोड़ के और सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो इसको माइनस कर दिया। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज देखिए, फॉर रेंज ऑफ एफ हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1/वाई, वाई माइनस 1/वाई। यहाँ पर देखिए y माइनस 1/वाई। यहाँ पर देखिए ये y ज़ीरो नहीं होगा, ये कंडीशन और लेके चलेंगे, y ज़ीरो नहीं होगा, लेट y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कंडीशन साथ में लेके चलेंगे, y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये है एक्स स्क्वायर आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1/वाई। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1/वाई, यहाँ पर अगर y बराबर 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ले लिए हैं, तो इसको कंडीशन साथ में ले चलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1/वाई, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए चूँकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, जब एक्स डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करेगा तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ये हो जाएगा, या y माइनस 1/y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या y माइनस 1/y माइनस 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये भी लिख चलेंगे, एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, y माइनस 1/y माइनस 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, y माइनस 0 y माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा y माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करें हम, यहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर देखें हम इससे, या तो ये ले लें या तो यहाँ से देखें तो ये आता है इसका ये, तो अब देखिए ये y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो आ गया y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। जब 0 नहीं है तो ये इक्वलिटी वाला हटा देंगे तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, ये क्लोज इंटरवल हटा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये इक्वलिटी ये यहाँ से देखिए, अगर ये y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम ले लेंगे कि y इज़ लेस देन 0। y इज लेस देन 0 का मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, यही चीज़ यहाँ लिख दी है और ये पहले से है ही है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा आंसर, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हल किए। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं अगर प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। या तो इसको लेके करें या डायरेक्ट यहाँ से ये ले लें। फिर उसके बाद ये कंडीशंस है, इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर क्लोज इंटरवल था लेकिन ये कह रहा है कि 0 नहीं होगा तो ये ओपन इंटरवल हो गया। क्लियर है? तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कंडीशंस को साथ लेकर इसको सॉल्व करते जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस देखिए देते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस
एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस मॉड दिस, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन मॉड दिस, एफ एक्स इक्वल टू, इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पहला क्या है, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। बहुत ईजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मॉड वाला अगर आपको याद है तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एफ एक्स मस्ट बी रियल, इसके रियल होने के लिए एफ एक्स मस्ट बी रियल। ये रियल कब होगा, ये पॉजिटिव, ये रियल हो पूरा। 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, ये रियल तभी होगा जब ये पूरा रियल हो। दिस मस्ट बी रियल, ये रियल होगा, इसका मतलब ये रियल होगा। इसका मतलब जब ये रियल है तो इसका जो डोमेन आ जाएगा ये हो जाएगा आर। ये रियल, इसके लिए ये रियल तब होगा जब डोमेन इसका जो है आर को बिलोंग करेगा। क्लियर है? फिर रेंज, फॉर रेंज ऑफ एफ, हमने मान लिया रेंज निकाल दिए थे पहले वाले में, y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। अब देखिए एज वी नो दैट मॉड एक्स माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमको इस टाइप का बनाना है तो यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, एडिंग 3 बोथ साइड, ये हो जाएगा 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये जो आ गई, ये वैल्यू आ गई y की, y इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 3। यही हमारा आ गया रेंज ऑफ एफ, माइनस इन्फिनिटी टू 3। ये पहले रेंज निकाल दिए थे। ये है डोमेन और ये है रेंज। क्लियर है? ये है डोमेन, ये है रेंज। फिर इसका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन मॉड एक्स प्लस 2। तो फॉर डोमेन ऑफ एफ, पहले डोमेन निकालते हैं। फॉर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, इसके लिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं होगी। फॉर डोमेन ऑफ एफ मॉड एक्स प्लस 2 मस्ट नॉट बी 0, मस्ट नॉट बी 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये 0 नहीं होना चाहिए। जब ये 0 नहीं होगा इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू आएगी, x की वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। एफ एक्स मस्ट बी रियल, यहाँ लिख देंगे एफ एक्स फॉर एफ एक्स मस्ट बी रियल, दिस मस्ट बी रियल एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 मस्ट नॉट बी 0। ये मॉड एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर है? जब 0 नहीं होगी तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लिख सकते हैं x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, x इज
नॉट इक्वल टू -2। तो ये डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, r माइनस ये 2। देखिए ये मस्ट भी 0 नहीं होना चाहिए, x प्लस 2 मस्ट नॉट बी 0। क्यों? अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -2। अगर x यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू -2 रख दिए, तो ये -2 प्लस 2 ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन ये 0 हो जाएगा मॉड 0, और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसीलिए दिस मस्ट नॉट बी 0 या x प्लस 2 मस्ट नॉट बी 0, x इज नॉट इक्वल टू -2, x -2 यहाँ रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, दिस अपॉन 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि दिस मस्ट नॉट बी 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी डोमेन की वो रियल नंबर तो होगी, लेकिन 2 इसमें से निकाल देंगे तो r -2 हो जाएगा। इसका देखिए फॉर रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये हम जैसे ले लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2। तो इसके लिए 2 केस हो जाएगा। केस 1, इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 2 तो नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 0, 2 केस होगा। वैसे 3 केस बनता है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेकिन अगर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 केस लेंगे, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। उस केस में देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन, अगर ये 0 से बड़ा है, ये x प्लस 2 0 से बड़ा है, तो मॉड का डेफिनेशन क्या है, ये मॉड x इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। इस फार्मूले को देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मॉड ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वही प्लस ये x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ वो डेफिनेशन देखिए, यहाँ आ जाएगा 1। फिर देखिए केस 2, केस 2 में क्या है, इफ x प्लस 2 इज लेस देन 0, तब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन ये x प्लस 2 तो रहेगा, ये माइनस लग जाएगा, ये डेफिनेशन लगा देंगे। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब y की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सा, -1 और 1। तो ये जो 2 वैल्यू आ रही है y की, यही इसका रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू -1 से 1, यही इसका रेंज हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, चाहे जो सवाल हो इस टाइप का उसको ऐसे ही कर लेंगे। क्लियर है? थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स फॉर डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है एफ एक्स मस्ट बी रियल, एफ एक्स मस्ट बी रियल। ये रियल तभी होगा जब इसके अंदर की चीज इफ 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये तभी होगा जब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो। या इसको उलट देंगे या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स -1 अपॉन मॉड एक्स -2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मॉड एक्स -1 अपॉन मॉड एक्स -2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ?
अब देखिए इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या था, मॉड x माइनस टू से ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस वन ब्रैकेट में मॉड x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइड ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये नीचे वाला कट गया, ये आ गया ऐसे। अब x माइनस वन x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो एंड मॉड x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से देखेंगे तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू वन एंड मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्लियर है? ये यहाँ से देखिए मॉड x इज लेस देन इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। और यहाँ से देखिए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन टू, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी, या इसको पहले लिख लें माइनस वन से वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। यही हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ द एफ। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। क्लियर है? ये इसका डोमेन निकल गया। ठीक, आगे देखिए फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें और इसमें तो डोमेन रेंज निकालना था, इसमें केवल डोमेन निकालना था। रेंज थोड़ा इसका टिपिकल है, बताएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसका केवल डोमेन निकालना था, इन दोनों का डोमेन और रेंज दोनों निकालना था, इसमें केवल डोमेन निकालना था, तो डोमेन ये निकल गया। रेंज भी निकालने का तरीका वही है, लेट y इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। फिर ये चूँकि मॉड में है, इसको फिर कभी जब नेक्स्ट वो बताएंगे तो बता देंगे इसको। इसका केवल डोमेन निकालना था। फिर देखिए फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट वन माइनस मॉड x। x ये है वन अपान अंडर रूट x माइनस मॉड x। इसी का सेकेंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x प्लस मॉड x। इसी का थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसी का फोर्थ पार्ट है f(x) इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये इसका डोमेन केवल निकालना है, इसको बता दे रहे हैं, थोड़ा अलग है कि इसको करेंगे कैसे। पहला दिया है f(x) इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x माइनस मॉड x। दूसरा है इसी का f(x) इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x प्लस मॉड x। f(x) इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड f(x) इक्वल टू वन अपान अंडर रूट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर इस तरह से दिया हो क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन, ये दिया है f(x) इज इक्वल टू वन अपान ये x माइनस मॉड x। फॉर डोमेन ऑफ f(x) मस्ट बी रियल।
तो कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स मस्ट बी रियल फॉर एफ एक्स मस्ट बी रियल, ये रियल तभी होगा इफ़ ये जो अंदर की चीज़ है x माइनस मॉड x इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये जो है अंदर की चीज़ ये ग्रेटर देन जीरो होगी। अब देखिए क्या ये पॉसिबल है ग्रेटर देन जीरो, बट इफ x is greater than 0, but if x is greater than 0, then x minus mod x is equal to x minus x which is equal to 0। अगर ये कह रहा है कि फॉर एफ एक्स मस्ट बी रियल, इस रियल होने के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये कंडीशन है। लेकिन अगर x ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपन ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये एफ एक्स जो आएगा ये हो जाएगा 1/√0, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर x इज ग्रेटर देन जीरो है तो ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा इसका, ये एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज नॉट, यहाँ लिखे है ना, इज नॉट डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन होना चाहिए, तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसका यही आंसर हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, इसका यही डोमेन नहीं निकाल पाएंगे। फिर देखिए ये समझ में आया कि नहीं, ये मॉड x इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन को याद रखिए, x इफ x इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो। तो जब x ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड x की वैल्यू x हो गई, तो यहाँ x माइनस मॉड x, तो मॉड x की वैल्यू जब x रख दिया तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम डोमेन निकाल ही नहीं पाएंगे। फिर इसी का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x प्लस मॉड x। लिखेंगे कंडीशन क्या है, ये फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल। ये रियल कब होगा, उसके लिए कंडीशन है इफ x प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन जीरो। ये रियल तभी होगा जब ये जीरो हो, एंड इफ x इज ग्रेटर देन जीरो देन x प्लस मॉड x इज इक्वल टू 2x, x प्लस मॉड x इज इक्वल टू 2x। क्लियर है, x इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंडीशन है x इज ग्रेटर देन जीरो, यही इसका डोमेन हो जाएगा। इसका डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये सवाल में कुछ नहीं है, केवल फंसाने के लिए दिया हुआ है सब। ये कंडीशन ये हो जाएगा, यहाँ 2x आ रहा है तो 1/2x आ जा रहा है, तो x की वैल्यू कुछ भी रखें क्या, जीरो से बड़ा इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन हो जाएगा। बस इस कंडीशन को याद रखना है कि ये दिया है एफ एक्स, ये रियल तभी होगा जब ये अंदर वाली चीज़ जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, x जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब हुआ कि मॉड x की वैल्यू x आएगी, तो x प्लस मॉड x 2x हो जाएगा। तो ये x इज ग्रेटर देन कंडीशन हो गया कि df जीरो से इन्फिनिटी हो गया। फिर देखिए तीसरा, थर्ड, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल
एफ एक्स मस्ट बी रियल, फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल, इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ़ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या आती है, ये जो है ग्रेटर देन 0 कब आएगा, ये x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 इफ दिस x माइनस इज इक्वल टू r माइनस जेड। ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी कब होगा, जब ये r माइनस जेड को बिलोंग करेगा। तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ एफ, ये हो जाएगा r माइनस जेड। क्लियर है। फिर देखिए x, ये r माइनस जेड होगा क्योंकि x माइनस मॉड x माइनस मॉड x इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू z। x माइनस मॉड x 0 होगा कब, जब x बिलोंग्स टू z, ये डेफिनेशन में बताए हुए हैं। इसीलिए ये x माइनस ये यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये जो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बिलोंग करेगा r माइनस जेड को, यही इसका जो है डोमेन हो जाएगा। दूसरा इसी का 1/√x प्लस एक्स फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल, ये x प्लस दिस इज ग्रेटर देन 0, ये 0 कब होगा, इसके लिए कंडीशन बताए थे कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0, इफ x इज 0 एंड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस implies that x is greater than 0, this is greater than 0, this implies that x is greater than 0, this implies that x belongs to 0 से इन्फिनिटी। यही हमारा डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब हर वेराइटी का सवाल बता दिए हैं, चाहे मॉड हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, चाहे नॉर्मल फंक्शन हो। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर का जो भी टॉपिक था उस टॉपिक को कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस कराएंगे। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। कहीं कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे भी लिखें जिससे उसको दूर किया इससे। गुड बाय।